रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माई सेल्फ मोहम्मद जुनेद सऊ, लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्टूडेंट्स, आपके लिए लाया हूँ फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एलिमेंट्री स्कूल टीचर केमिस्ट्री पास पेपर जो 21 अप्रैल 2024 को कंडक्ट हुआ। डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप में EST का जो टेस्ट पैटर्न शेयर किया जा रहा है वो बिल्कुल ओल्ड पैटर्न है स्टूडेंट्स, और जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा ये एग्जैक्ट ऑफिशियल सोर्सेज से ये मैंने पेपर कलेक्ट किया है जो रिसेंटली 2024 में कंडक्ट हुआ, और इसके अकॉर्डिंग ही आपका नेक्स्ट जो टेस्ट होना है वो कंडक्ट होने वाला है। तो आपने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। इसमें जनरली आपके 3 मेजर पोर्शंस हैं। 60% आपका केमिस्ट्री पोर्शन होगा और उसके साथ साथ 20% इंग्लिश पोर्शन और 20% पैडागोजी का पोर्शन इंक्लूडेड है। आज इस पेपर में आपके साथ मैं कंप्लीट शेयर भी करूंगा कि इसका टेस्ट पैटर्न है क्या, आपने कैसे कैसे कहाँ कहाँ किन किन सोर्सेज से आपने केमिस्ट्री को प्रिपेयर करना है, और इंग्लिश की कौन कौन सी कंटेंट इंक्लूडेड होते हैं, और उसके साथ साथ पैडागोजी का पोर्शन आपने कैसे प्रिपेयर करना है। तो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करूंगा कि आपने EST की तैयारी कैसे करनी है। और इसके साथ साथ शेयर करता चलूँ कि वी हैव स्टार्टेड ऑनलाइन सेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ EST टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए। हमने रिसेंटली सेशन स्टार्ट किया, तो स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ साथ शेयर करता चलूँ कि स्टूडेंट्स आज का जो पेपर है वो कंप्लीट पेपर आपके साथ शेयर करूँगा। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की कंप्लीट डिस्कशन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री का पोर्शन, जो कि ऑलमोस्ट मैंने 30 से ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन मैंने जो है ना कलेक्ट किए हैं, जो कि बिल्कुल अथेंटिक क्वेश्चन हैं फ्रॉम द ऑफिशियल सोर्सेज। ओके, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसमें वैल्यूज़ को भी आपने याद रखना है। आपने मैट्रिक क्लासेस और FSC की क्लासेस का कोर्स अच्छे तरीके से पढ़ना है। केमिस्ट्री का कोर्स पंजाब टेक्स्ट बुक से और फेडरल टेक्स्ट बुक से आपने इसको फॉलो कर लेना है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन एंड ब्रोमीन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का +2.87 होता है और ब्रोमीन का जो है वो +1.08 होता है। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो हमारे पास रेल गैस इक्वेशन होती है, वंडर वाल की इक्वेशन, तो उसमें जो बी फैक्टर है दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, तो उसको बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सारी मैट्रिक और FSC लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन दी मेटाफॉर्मल्डिहाइड। तो मेटाफॉर्मल्डिहाइड के स्ट्रक्चर जो है वो पंजाब टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर में। तो मेटाफॉर्मल्डिहाइड के स्ट्रक्चर होती है, ऑक्सीजन होता है, दिस इज दी CH2 ग्रुप होता है, यहाँ पे भी CH2 होता है, फिर 2 ऑक्सीजन यहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे फिर CH2 ग्रुप होता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो दिस इज कॉल्ड मेटाफॉर्मल्डिहाइड, और इसमें 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, ओनली 3 ऑक्सीजन एटम, 1, this is the 1 2 and this is the 3 oxygen atoms are present। B ऑप्शन करेक्ट है। देन क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ रेडॉन। अब ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो ये जो मैट्रिक और FSC के अंदर ये जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स गिवन है, टेबल्स गिवन है, वैल्यूज गिवन है, तो आपने उनको भी अच्छे तरीके से याद रखना है। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ रेडॉन जो है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 16.4 है। 16.4 किलो जॉल पर मोल इज द करेक्ट ऑप्शन है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ रेडॉन। और इसके साथ साथ बात करें जो इसकी स्पेसिफिक हीट होती है रेडॉन की, वो होती है 0.009 जो है, दिस इज द स्पेसिफिक हीट, और हीट ऑफ जो फ्यूजन होती है वो 2.89 होती है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग है द शॉर्टेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो शॉर्टेस्ट होता है वो एस्टलीन में होता है, क्योंकि एस्टलीन में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है। उसके बाद बेंजीन होता है, जो कि बेंजीन में इसमें कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो ऑलमोस्ट 120 पिकोमीटर के 1.34 होती है ऑलमोस्ट। और इस तरह कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में जो है ये 120 होती है, बेंजीन में 139 होती है, डायमंड में 154 इसकी बॉन्ड लेंथ होती है। हाउ मैनी सल्फर्स आर इन रोहम्बिक सल्फर। तो रोहम्बिक सल्फर जो है वो सल्फर 8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे 8 सल्फर के एटम्स होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। डाइपोल मूवमेंट ऑफ H2, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और इसका डाइपोल मूवमेंट 0 होता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। पैरामैग्नेटिक इफेक्ट इज ड्यू टू, दिस इज ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है वो पैरामैग्नेटिक इफेक्ट देखा जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं। व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द डायमंड,
डायमिड में जो है ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स होती है और इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। व्हेन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद द वाटर, जब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट RMgX जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये रिएक्शन भी पंजाब टेक्स्ट बुक में गिवन है HOH के साथ, दिस इज द नेगेटिव, दिस इज द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है, तो इसके रिजल्ट में आपको अल्केन मिलती है। क्या मिलती है? अल्केन्स मिलती हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, डी का 10 का ए ऑप्शन करेक्ट है। कोइनेज मेटल्स प्रेजेंट इन विच ग्रुप, कॉपर सिल्वर गोल्ड जो हैं, दीज आर कॉल्ड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, दीज आर कॉल्ड कोइनेज मेटल्स। और अगर हम ओवरऑल देखें तो ये 11th ग्रुप से बिलोंग करती हैं, या आप इसको कह सकते हैं दिस बिलोंग टू दी फर्स्ट बी ग्रुप से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए बनेगा, ग्रुप नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इन द KMnO4। तो यहाँ पे -8 हो जाएगा, -8 और ये +1 है, तो ओवरऑल +7 चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है। स्लो कूलिंग ऑफ द क्रिस्टल्स, तो ये भी पंजाब टेक्स्ट बुक में गिवन है। जब आप क्रिस्टल्स की स्लो कूलिंग करते हैं तो लार्ज क्रिस्टल मिलते हैं, और जब आप फास्टली कूलिंग करते हैं तो उस वक्त आपको स्मॉल क्रिस्टल मिलते हैं। तो इस केस में बी ऑप्शन करेक्ट है, लार्ज क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी द मैक्सिमम इन विच शेल और ऑर्बिट, किस शेल में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मैक्सिमम होती है। तो ये हमने बोहर ने इसका फार्मूला भी ड्राइव किया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। बोहर ने एक फार्मूला ड्राइव किया था, रेडियस इज इक्वल टू ZE का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये था जी MV का स्क्वायर। यहाँ पे देखें तो ये जो वेलोसिटी है दिस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो जिस शेल का रेडियस स्मॉल होगा, डेफिनेटली जो फर्स्ट शेल होता है उसका रेडियस स्मॉल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो उसमें वेलोसिटी क्या होगी? लार्जर होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है, फास्टली मूव कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द मोर अट्रैक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑर्गेनिक एसिड इज यूज्ड इन द पल्पिंग ऑफ वुड, तो ये एस्टिक एसिड यूज होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। आयोपिक नेम ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड का जो आयोपिक नेम होता है इसको कहा जाता है मेथनल कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। सारे ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, मैट्रिक FSC लेवल के क्वेश्चंस हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन दी फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं वो ओनली सिंगल कार्बन होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 18, विच सब्सटेंस व्हेन यूज्ड विद द बटर हैविंग ब्यूटारिक एसिड कैन क्योर एसिडिटी। तो इसके लिए लाइम वाटर इज सूटेबल आंसर है। लाइम वाटर, दिस इज द हाइड्रेटेड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज द स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये क्या करती है? ये ब्यूटारिक एसिड को क्या कर देती है? न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट बना देती है। तो बेसिकली यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, वन कार्बन लेस देन द पेरेंट एटम कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ। जब आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ये आपने पढ़ रखा होगा RC डबल बॉन्ड O और देन और होता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होती है, तो इसके रिजल्ट में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, RC डबल बॉन्ड OH मिलता है, और साथ आपको क्या मिलती है? अल्कोहल मिलती है। तो इसके रिजल्ट में यहाँ से जब बॉन्ड रैप्चर होता है तो आप में से यानी कि कार्बन लेस हो सकता है एक कार्बन ओवरऑल स्ट्रक्चर में से। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सूटेबल है, एस्टर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हीटिंग ऑफ बोरिक एसिड एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये पंजाब टेक्स्ट बुक में एज इट गिवन है। जब आप H3BO3 बोरिक एसिड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप इसको हीट अप करते हैं, तो इसके रिजल्ट में आपको मिलता है मेटाबोरिक एसिड मिलता है। कौन सा मिलता है? मेटाबोरिक एसिड HbO2 मिलता है, और इसके रिजल्ट में आपको क्या मिलता है? वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे मेटाबोरिक एसिड इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। परसेंटेज ऑफ मेथनॉल एंड एथनॉल इन द मिथाइलेटेड सेपरेट, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। 10% उसमें मेथनॉल होती है और 90% यहाँ पे एथनॉल होती है अप्रॉक्सीमेटली। अगर यहाँ पे 5% 5 और 95% की रेशियो होती तो फिर ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता था। तो यहाँ पे अगर देखें तो इनमें से जो क्लोजेस्ट आंसर है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। ज्योमेट्री ऑफ SF6 की जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, ये ए ऑप्शन करेक्ट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन,
तो बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेंजीन का वो ऑलमोस्ट 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये देखें, ये भी थ्योरेटिकल MCQ है, तो इस तरह वैल्यूज़ आपने याद रखनी है टेबल्स की फॉर्म में जहाँ पे गिवन है। इन अ केमिकल रिएक्शन हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है दिस कैन रिएक्शन आइदर इट विल बी दी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो ये डिपेंड करता है, हीट इवॉल्व भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। रियल गैस इक्वेशन कौन सी है इसमें से, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, वंडरवाल इक्वेशन है, दिस इज द रियल गैस इक्वेशन। लाइसिन इमाइनो एसिड से क्वेश्चन आया हुआ है। लाइसिन जो है वो बेसिक इमाइनो एसिड है और दीज आर द 3 बेसिक इमाइनो एसिड जो अल्फा इमाइनो एसिड हैं। हिस्टिडीन है, लाइसिन है और अर्जिनिन है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 27 है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स गिवन बाय विच क्वांटम नंबर, तो ये जनरली आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को डिसाइड करता है, जिसको हम कहते हैं n+l वैल्यू, n+l रूल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम डिसाइड करते हैं एनर्जी लेवल ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल और उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी बनेगा, प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। 28 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5 एंड +7 किस एलिमेंट की हो सकती है, तो क्लोरीन जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +1 +3 +5 एंड दिस इज द +7। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर रहा होता है क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम 4th ऑर्बिट टू फर्स्ट, जब 4 से फर्स्ट की तरफ आता है, तो जब फर्स्ट ऑर्बिट की तरफ आता है तो ये हमारे पास लाइमन सीरीज होती है जो फर्स्ट सीरीज है, ए ऑप्शन करेक्ट है। 30 जब इलेक्ट्रॉन 6 से सेकंड ऑर्बिट, तो जब सेकंड ऑर्बिट की तरफ आता है तो सेकंड ऑर्बिट की जो सीरीज होती है उसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड बॉल्मर सीरीज कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वोल्कनाइजिंग एजेंट इनमें से कौन सा है, तो सल्फर इज बेसिकली दिस इज कॉल्ड वोल्कनाइजिंग एजेंट, इसको कहा जाता है सल्फर को, क्योंकि सल्फर को हम रबर इंडस्ट्री में जनरली यूज़ करते हैं और ये जो है वो यूज़ होता है टू इंटरलिंक द कंपाउंड्स, जो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स होते हैं वहाँ पे इलास्टिसिटी को इंक्रीज़ करता है, रबर की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है वोल्कनाइजेशन से। सल्फर इज द करेक्ट ऑप्शन है। 32 which of the following is not a type of boric acid, तो generally orthoboric acid, metaboric acid, these are the types of boric acid. Nanoboric acid is not the type of boric acid, this is not the term used related to the boric acid, तो यहाँ पे B option correct है। 33 है molecular solids differ from other solids due to the low melting and boiling point, तो molecular solids के generally low melting and boiling point होते हैं as compared to the other solids, तो यहाँ पे A option यहाँ पे correct है। 34 with increasing temperature which will decrease, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है देखें, टेम्परेचर के इंक्रीज करने से वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होता है और गैसेस की विस्कोसिटी भी इंक्रीज होती है, लिक्विड की डिक्रीज होती है लेकिन गैसेस की विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट है, सरफेस टेंशन इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सरफेस टेंशन डिक्रीज करती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 35 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, तो कॉपर का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो +0.34 है और जो जिंक का होता है वो -0.76 होता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए है। 36 आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनको कहा जाता है। और एप्सम सॉल्ट का जो फार्मूला है वो है मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2O, इसमें 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एप्सम सॉल्ट। तो ये 38 क्वेश्चन जो एग्जैक्ट मैंने ऑफिशियल सोर्सेज से कलेक्ट किए हैं फ्रॉम केमिस्ट्री पोर्शन, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑल दी केमिस्ट्री क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम मैट्रिक एंड FSC लेवल, क्योंकि ये EST का स्टूडेंट्स पेपर है, एलिमेंट्री स्कूल टीचर का, तो हो सकता है तो आप 7th 8th की साइंस को भी पढ़ के जाएँ, 7th 8th क्लास जो पंजाब टेक्स्ट बुक है वहाँ से भी पढ़ के जाएँ, और 9th 10th 11th और 12th क्लास की फेडरल की बुक्स और उसके साथ साथ पंजाब टेक्स्ट बुक्स को अच्छे तरीके से रीड करके जाएँ, उनकी टेबल्स, उनके ग्राफ्स, उनकी वैल्यूज़ को याद करके जाएँ, तो इंशाल्लाह आप जो है वो केमिस्ट्री पोर्शन 60/60 MCQ ईजीली ले सकते हैं अगर आप अच्छी खासी तैयारी कर लेते हैं और MCQ की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आज का जो हमारा केमिस्ट्री का पोर्शन जो 2024 को FDE EST का टेस्ट कंडक्ट हुआ, ये क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इंग्लिश पोर्शन का, जो एग्जैक्ट
वही पोर्शन मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो 2024 में कंडक्ट हुआ। और यहाँ पे बात करता चलूँ कि FDEST का डिफरेंट सब्जेक्ट्स का जो टेस्ट कंडक्ट होगा उसमें आपका सब्जेक्टिव पोर्शन डिफरेंट होगा सबका, लेकिन उसका इंग्लिश और पेडागोजी का जो पोर्शन होगा वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए, जोलॉजी है, मैथ है, फिजिक्स है, उनका सेम जो है ना वो इंग्लिश और पेडागोजी का पोर्शन इंक्लूडेड होता है। तो आज हम बात करते हैं इंग्लिश पोर्शन की, और एट द एंड आपके साथ शेयर भी करूंगा कि आपने इन पोर्शंस को कैसे प्रिपेयर करना है, किन किन सोर्सेज ये MCQ ली गई हैं और किन किन सोर्सेज से इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश पोर्शन के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो यहाँ पे देखें तो चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द अक्वर्ड। अक्वर्ड से कौन सा मीनिंग जो है वो सबसे ज़्यादा क्लोज है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट का वो सी ऑप्शन करेक्ट है, कंकुरेंस है। कौन सा है? कंकुरेंस इज द मोर रिलेटेड टू द अक्वर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द वर्ड क्लोजेस्ट टू द मीनिंग मेडिएशन। मेडिएशन का मतलब होता है दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग पार्टीज इन रिजॉल्विंग देयर डिस्प्यूट्स। अगर दो पार्टियों के बीच में झगड़ा है तो उनको आपने फैसिलिटेट करना है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेडिएशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है इंटरसेशन, ये वर्ड यूज होता है। इंटरसेशन भी यही होता है कि आपने उनको कूल डाउन करना होता है, कोई आपने दरमियान वाला डिसीजन लेना होता है जो दोनों के लिए मौजू हो। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो इंटरसेशन है, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन द मीनिंग। ये सारे के सारे सिनोनिम्स और एक दो एंटोनिम्स दिए गए हैं। हैस्टी, हैस्टी का मतलब होता है जल्दी करना, फास्टली, सडनली एक्शन लेना विदाउट प्लानिंग, यानी कि बगैर किसी सोचे समझे एक अचानक एक आपने एक्शन ले लेना, दिस इज कॉल्ड हैस्टी, यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दबाज आप कह सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड इम्पल्सिव। डी फौरन एक्शन लेना, डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। इम्पल्सिव इज दी सूटेबल आंसर। क्लोजेस्ट ऑप्शन जो है हैस्टी का है, डी ऑप्शन। 4 है चूज द वर्ड क्लोजेस्ट टू द मीनिंग नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल के लिए होता है कि जिसको आप इग्नोर कर रहे होते हैं या बहुत लिमिटेड अमाउंट में होती है, तो इसके लिए जो वर्ड है वो ट्रिवियल है। कौन सा? डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि अनइम्पॉर्टेंट भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल जो है क्लोजेस्ट है वो ट्रिवियल है। 5 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट मीनिंग टू द वैलिडेट। वैलिडेट का मतलब होता है वेरीफाई करना, उसको कंफर्म करना। तो यहाँ पे जो है रेपुडिएट, रेपुडिएट इज द करेक्ट ऑप्शन, ये अपोजिट आंसर है और इसका मतलब होता है रिजेक्ट करना। ठीक है, ये बिल्कुल अपोजिट है टू द वैलिडेशन। 6 है द मोस्ट नियरेस्ट मीनिंग टू द वर्ड कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास वो डी ऑप्शन करेक्ट बनेगा, अनएम्बिगुअस। कैटेगोरिकल मतलब होता है क्लियर करना, यानी कि अनएम्बिगुअस जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 7 है चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग विविड। विविड का मतलब वाजे, नजर आने वाला, शो होने वाला, ग्लोविंग। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, विविड। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट मीनिंग टू द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मोस्ट जो अपोजिट वर्ड आप कह सकते हैं, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी है, क्लोजर। क्लोजर इज द करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे 8 जो है वो आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लिए गए। यहाँ से 20 में से 8/20 आपका जो पोर्शन यहाँ पे लिया गया था वो आपका क्या है? सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं। इसमें से 6 सिनोनिम्स दिए गए हैं और 2 जो हैं वो आपके क्या थे? एंटोनिम्स गिवन है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये पोर्शन जो है वो स्पेलिंग से रिलेटेड है। करेक्ट स्पेलिंग आप इसमें से किसके हो सकते हैं? चूज द करेक्ट स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, टोंग, TONGUE। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ पे देखें तो बी ऑप्शन करेक्ट है, फिनोमिनल। बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट स्पेलिंग है। एंड 4th पे है चूज द करेक्ट स्पेलिंग, दिस इज द लिक्वर। 11th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, लिक्वर, LIQUOR, सी ऑप्शन करेक्ट है। 12 का चूज द करेक्ट स्पेलिंग, तो यहाँ पे है इन्फेक्चुअस। 12 का जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट है, इन्फेक्चुअस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन जो है वो आपके स्पेलिंग से लिए गए हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा 4 क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो है वो एनालॉगी से कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, 4 से 5, 4 क्वेश्चन एनालॉगी से लिए गए हैं। एनालॉगी ये होता है कि आपको पेयर दिया गया हो और आपने उसी के अकॉर्डिंग आपने दूसरे पेयर को सिलेक्ट करना होता है कि उसमें क्या फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल नाइफ का उसने पेयर दिया चॉपर। यहाँ पे देखें तो जो नाइफ है या चॉपर है ये सेम पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, दोनों एक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये कटिंग के लिए यूज़ होते हैं। नाइफ या चॉपर कटिंग के लिए यूज़ होते हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही देखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा,
क्विल्ट और ब्लैंकेट दोनों जो है वो ओढ़ने के लिए यूज़ करते हैं आप लोग। तो यहाँ पे डी जो है वो सूटेबल आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है सर्जन एंड स्कैल्पल। सर्जन, ये देखें ये स्कैल्पल जो है दिस इज द इंस्ट्रूमेंट। सर्जन जो है ये स्कैल्पल इंस्ट्रूमेंट यूज करता है ऑपरेशन के दौरान, स्कैल्पल। तो यहाँ पे इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा। जो स्कल्पटर होता है वो चिजल यूज करता है अपने काम को सरंजाम देने के लिए। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह 15 में देखें सेल्स और आगे साइटोलॉजी दिया गया है, तो इसमें स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो सेल्स और उसका स्टडी यानी कि उसका मुतालिया। तो यहाँ पे देखें तो इंसेक्ट्स और उसके जो मुतालिया को कहा जाता है, स्टडी को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, बी इज द सूटेबल आंसर। यहाँ पे 16 बर्ड्स, बर्ड्स का जो साइंटिफिकली नेम हम देते हैं वो एव्स कहा जाता है। और इसी तरह यहाँ पे देखें तो मैंस का जो साइंटिफिक नेम है वो होमोसेपियंस है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं, 4 क्वेश्चन जो है वो एनालॉगी से लिए गए हैं। यहाँ आप नोट कर सकते हैं दिस इज कॉल्ड एनालॉगी। तो यहाँ कितने क्वेश्चन लिए गए हैं, 4 क्वेश्चन एनालॉगी से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। कुछ इनमें से 1-2 क्वेश्चन फ्रेजेस से लिए गए हैं और 1-2 प्रेपोजिशन से लिए गए हैं। फैट स्माइल्स ऑन दोज, 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट है, दिस इज द फ्रेज। ये फ्रेजल वर्ब यूज हुई है, फैट स्माइल्स ऑन दोज हु untiringly grapple with the stark realities। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। Catching the earlier train will give us the chance to do some, chance to do some। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो सूटेबल आंसर है। 19 success in the examination depends on hard work alone। depends on होता है, preposition लिया गया यहाँ पे, depends की preposition on यूज करेंगे आप लोग। man does not live by bread, तो ये भी आपकी फ्रेजल वर्ब है, तो ये ब्रेड आता है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे 2 जो है वो यहाँ पे प्रेपोजिशन से क्वेश्चन लिए गए हैं, प्रेपोजिशंस, एंड 2 क्वेश्चन जो है वो आपके फ्रेजल वर्ब लिए गए हैं। कौन से वर्ब, फ्रेजल वर्ब से लिए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पे अपने पैटर्न को चेक कर लें। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल देखें तो 8 क्वेश्चन सिनोनिम एंटोनिम से लिए हैं, 4 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट स्पेलिंग से लिए गए हैं, 4 क्वेश्चन एनालॉगी से, 2 फ्रेजेस से और 2 प्रेपोजिशन से लिए गए हैं। अच्छा देखें ये स्टूडेंट जो इंग्लिश का पोर्शन है ये इसमें वेरिएशन भी हो सकती है, तो इसलिए आप ग्रामर को भी साथ साथ प्रिपेयर करें और उसके साथ साथ प्रोवर्ब्स, इडियम्स, प्रेपोजिशंस, सिनोनिम, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, एनालॉगी की प्रैक्टिस करें। तो ये सारी जो है वो इंक्लूडेड होती हैं, आपके इंग्लिश पोर्शन में इंक्लूडेड होंगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसको बात करें तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये जनरली लिए गए हैं टॉपर वेबसाइट्स पे। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट जो है वो इंग्लिश पोर्शन वहाँ से लिया गया है, आप चेक भी कर सकते हैं इसको। तो इसलिए इस वेबसाइट से जाके इंग्लिश की प्रैक्टिस करें, पाक एमसीक्यू से जाके इंग्लिश पोर्शन की वहाँ पे प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपका ये कवर हो सकता है। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट थर्ड पोर्शन है, जनरल पोर्शन, जिसको पेडागोजी के नाम से। वैसे सिलेबस जो दिया गया था उसमें जनरल पोर्शन का हवाला दिया गया है, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस वर इंक्लूडेड फ्रॉम द पेडागोजी। तो इसलिए आपने पेडागोजी पोर्शन को कंप्लीट अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है स्टूडेंट्स। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कॉन्फ्रेंसेस आर फेस टू फेस, इसको कहा जाता है दिस इज कॉल्ड डिस्कशन। जो फेस टू फेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है दिस इज कॉल्ड डिस्कशन। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इन आ स्टूडेंट्स फॉर्मली प्रेजेंट मटेरियल व्हेन रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस दिस इज कॉल्ड सिंपोजियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो चुका है और ये ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन जो हैं वो पेडागोजी के आई शेयर टू दी कि ये लिए गए हैं आपके जनाब ये पाक एमसीक्यू से मोस्टली क्वेश्चन लिए गए हैं और टेस्ट पॉइंट से भी कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इन वेबसाइट से आप इन क्वेश्चन की पेडागोजी पोर्शन की और इसके साथ साथ जो क्वालिफाई बीएड बाय परवेज इकबाल है वहाँ से इस बुक की प्रैक्टिस कर लें, तो इंशाल्लाह ये पोर्शन आपका अच्छे से कवर हो सकता है। आप हमारे ऑनलाइन सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कंप्लीट आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी एमसीक्यू आपको दी जाएंगी, आपको थ्योरी के लिए पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कंप्लीट मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड 1.5 मंथ के अंदर हमने तीनों पोर्शन की अच्छे से आपकी प्रैक्टिस भी करवानी है, क्विजेस भी होंगे, लेक्चर्स भी होंगे, नोट्स, टेस्ट, उनकी डिस्कशन, वर्ल्ड ईच एंड एवरीथिंग। तो यू कैन ज्वाइन आवर ऑनलाइन सेशन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज टॉट इन द क्लास द टीचर शुड। अगर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही क्लास के अंदर कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, तो फिर टीचर को
चाहिए कि उसका जो स्टूडेंट्स जो बच्चे बैठे हैं उनके बैकग्राउंड नॉलेज का पता होना चाहिए, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना टीचिंग मेथड यूज़ करें। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन सूटेबल है, मोर सूटेबल है, वो है चेकअप द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स इन द टॉपिक। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वाज द रिलेशन बिटवीन द सोक्रेट्स एंड प्लाटो। प्लाटो जो था ये सोक्रेट्स का बहुत ही फेमस स्टूडेंट है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 4 का बी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ, द एडवोकेटर्स ऑफ फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म बिलीव दैट कि रियलिटी जो है दिस इज द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, रियलिटी जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 6, रेदर देन टेलिंग टीचर लीड स्टूडेंट्स टू concept थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्डर्ड क्वेश्चंस इन दिस इज कॉल्ड सोक्रेटिक मेथड। ये कौन सा मेथड यूज हुआ है? सोक्रेटिक मेथड है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन टेकिंग अ प्रोजेक्ट यू वुड नॉट माइंड फेलवर एज फील इवन दे यू विल लर्न समथिंग। तो आपको अगर आप जो है वो फेलवर हो रही हैं, फेल हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल फील नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको लर्न समथिंग करना चाहिए, कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए यहाँ से। ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 द सिंपलेस्ट स्किल इन द कोग्निटिव डोमेन इन द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से क्वेश्चन लिया गया है। दिस इज कॉल्ड रिमेंबरिंग, इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 a student generated list of words maintained by the students to remind them of words they need to work on. This is called spelling notebook, इसको कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, जिसको थ्योरी ऑफ आइडियाज भी कहा जाता है, मटीरियल वर्ड इज एन इमेज ऑफ द रियल वर्ल्ड। दिस इज एन इमेज ऑफ द रियल वर्ल्ड। 10 का बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 एन एस्पेक्ट ऑफ pragmatism experiential learning which says educational should come through this is called experience। तो ये experience से आपको ये सब कुछ मिलता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। which one is not among the elements of active learning, तो लैंग्वेज जो है दिस इज नॉट द बेसिक एलिमेंट ऑफ एक्टिव लर्निंग। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 13 the person in is influential communicator if it communicates very clearly। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सूटेबल आंसर है। 14 क्वेश्चन है डेवलपिंग न्यू रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन इन द मेमोरी लेवल इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुकी है पास्ट पेपर्स में। दिस इज कॉल्ड जनरलाइजेशन। 15 पर्पस ऑफ इवेल्युएशन, पर्पस ऑफ इवेल्युएटिव फेज ऑफ टीचिंग इज, तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है। ऑल ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस हैं। 16 complexities of scoring of matching types of test can be reduced by the, तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, supplementing the matched atom with the 4 alternative atoms। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। 17 है what is the meaning of growth, तो ग्रोथ का जो एक्चुअल में मीनिंग है वो आपका रिलेटेड टू द मेजरमेंट्स, रिलेटेड टू द रिजल्ट, तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन करेक्ट है। 18 teacher centered instructions which includes lecture presentation and recitation, this is called direct instruction, इसको कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 19 an organizing tool to help the students to visualize how many events can be tied or contribute to a result, this is called fishbone, इसको क्या कहा जाता है, this is called fishbone, ये इसको कहा जाता है fishbone डायग्राम भी कहते हैं, this is कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी इसको कहा जाता है। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है व्हेन अ नोटबुक इज मेंटेन्ड बाय अ ग्रुप इन विच ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू ऐड एन आइडिया, द नोटबुक इज नोन एज, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव नोटबुक, इसको कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव नोटबुक। तो ये थी जी स्टूडेंट्स आज की कंप्लीट पेपर की डिस्कशन, जो 2024 में ये पेपर कंडक्ट हुआ, बिल्कुल एग्जैक्ट न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो आपको वेबसाइट पे डिफरेंट सोर्सेज से आपको पैटर्न मिल रहा है कि उसमें एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थे या फलां, वो बिल्कुल ओल्ड पैटर्न है। FDEST का पैटर्न चेंज हो चुका है, अपडेटेड हो चुका है। तो अब जो न्यू टेस्ट कंडक्ट होने वाला है इंशाल्लाह वो ऑलमोस्ट 25 अक्टूबर के बीच में होगा, उसके आसपास होगा। तो आपके पास हार्डली जो आपके पास है वो 1 मंथ और 10 दिन हैं, तो इसलिए आप बगैर इंतज़ार किए हुए आप अच्छी तैयारी स्टार्ट कर दें, या हमारे सेशन को ज्वाइन करना चाहें तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आज के कंप्लीट पेपर है जो कि बिल्कुल बेसिक पेपर था। तो मैंने आपके साथ वेबसाइट का भी जिक्र किया है। अगर हम केमिस्ट्री पोर्शन की बात करें तो आप इसमें पंजाब फेडरल की 9th 10th 11th 12th क्लास की जो है ना बुक को अच्छे तरीके से पढ़ लें केमिस्ट्री पोर्शंस की। और अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के हैं तो आप भी इसी बुक्स को
पंजाब और फेडरल की बुक्स को आप 9th 10th 11th 12th की बुक को फॉलो करके अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो इंग्लिश पोर्शन है, ग्रामर, प्रपोजिशन, एनालॉगी, फ्रेजेस, स्पेलिंग्स और इसके साथ साथ कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर रूल्स उसको पढ़ें, क्योंकि पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तो इसलिए आपके लिए अनएक्सपेक्टेड ना हो जाए। तो इसलिए आप अच्छी प्रिपरेशन, कंप्लीट प्रिपरेशन करें इंग्लिश पोर्शन की। और उसके साथ साथ पैडागोजी का पोर्शन, परवेज इकबाल की बुक जो है क्वालिफाई बीएड, वहाँ से प्रैक्टिस करें। जून ऑफ एजुकेशन की बुक है, वेबसाइट टॉपर वेबसाइट है, टेस्ट पॉइंट है, पाक एमसीक्यू वेबसाइट है, तो वहाँ से पैडागोजी की पोर्शन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसमें अगर हम देखें तो पैडागोजी में जो ज़्यादातर क्वेश्चन लिए गए हैं वो टीचिंग और क्लासरूम मैनेजमेंट से लिए गए हैं, साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी थे, और टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन, ब्लूम टैक्सोनॉमी में से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो ये 4 से 5 जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, आप पेडागोजी से इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, थ्योरी को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करें, होप्स हो कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी जी आज की हमारी डिस्कशन कंप्लीट पेपर की। तो इस तरह के अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के पास्ट पेपर्स उनकी डिस्कशन आपके साथ शेयर करते रहें, तो फिर हमारे चैनल को केमिस्ट्री विद एमजीएस, दिस इज द वेल नोन प्लेटफॉर्म फॉर केमिस्ट्री एस्पिरेंट्स, तो आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।